अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है अपना ह्यूमंस। वी आर ह्यूमंस। हम क्या है? ह्यूमंस है। तो हमें अपना पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, यानी जहाँ रेस्पिरेशन हो रहा है वो सारा जो पैसेज है वो आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे लिखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, तो ये बताइए रेस्पिरेशन जो हमने पढ़ लिया था, ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, डिफरेंसेस देख लिए थे। अब हमें क्या करना है? एयर को इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। तो इनहेल करना है तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं वो कौन सा है? दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या है वो? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। तो लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ क्लास में। सबसे पहले क्या है? एक्सटर्नल, जो हमारा अगर हमें नजर आ रहा है, बाहर से भी दो ओपनिंग है। कहाँ है? अपर लिप नजर आ रहा है, उसके ऊपर दो ओपनिंग्स हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, या फिर इसका नेम होता है नेयर्स। या तो नॉस्ट्रल कहो, डन, या फिर नेयर्स कहो। क्या है? एक्सटर्नल नेयर्स। अब ये एक्सटर्नल नेयर्स तो हैं, साथ ही साथ ये अंदर एक कॉमन पैसेज बना रहे हैं, डन, जिसकी और बीच में देखो यहाँ एक कार्टिलेज है जिसने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यानी एक चैम्बर है ये और दूसरा चैम्बर है ये। तो मैं लिख दूं, क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद क्या आएगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद आएगा, क्या आएगा? सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? या फिर जिसको बोल सकते हैं चैम्बर। ठीक है, एक्सटर्नल चैम्बर। नेजल, यानी जो नाक में है, नेजल चैम्बर। ठीक है, जिसने क्या कर रखा है? जिसने नेजल चैम्बर क्या है? एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर ये है। अब ये बीच में क्या लगी है? एक वॉल लगी होती है, वन ऑफ द कार्टिलेज। एक कार्टिलेज होता है, अ कार्टिलेज। ठीक है, अ कार्टिलेज विच, जो क्या करता है? विच डिवाइड्स। कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं, विच डिवाइड नेजल, डिवाइड्स नेजल चैम्बर। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया? नेजल चैम्बर को डिवाइड कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉल भी बोल सकते हैं, और वॉल यानी सेप्टम। तो इसको बोलते हैं सेप्टम, नेजल सेप्टम। क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टम। और सेप्टम मैंने बताया, सेप्टम किसको बोलेंगे? ये जो वॉल है जो कार्टिलेज की बनी है, डन। अब ये यहाँ पे क्या थे? एक्सटर्नल लेयर्स या नॉस्ट्रल्स। अब उसके बाद ये क्या थे? ये थे हमारे जो पैसेज था, हमने इसको बोला था नेजल चैम्बर, जो दो थे, और जिसको डिवाइड कर रखा था किसने? नेजल सेप्टम ने, यानी एक कार्टिलेज। सेप्टम क्या है? वॉल। किसकी बनी है? कार्टिलेज की। अब अगर यहाँ ओपनिंग्स है तो अंदर भी तो ओपनिंग्स होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि एयर को अंदर लेकर जाना है। तो अब वो एयर जाएगी अंदर, तो क्या लिख दूं? इजी सा है, इंटरनल, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इंटरनल नेयर्स, यानी जैसे हमारे नेयर्स जो दो ओपनिंग बाहर थी, अंदर भी ऐसे दो ओपनिंग होती है। अब इसके बाद में क्या देखना है? इसके बाद में आते हैं किसके पास? इसके बाद में आते हैं फोर्थ जो है वो है फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स, डन। अब फेरिंग्स क्या है? आ जाइए फिर हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो
ये क्या बनाया है, ये एक ह्यूमन का कुछ इस वे में डायग्राम बनाया है, जैसे सपोज कि वो ऐसे खड़ा है, ठीक है, ये हमने उसका ऐसा डायग्राम बनाया है, डन, जिस पोजीशन में मैं अभी खड़ी हूँ। अब क्या होगा, ये उसकी नोज है, अब यहाँ से जाएगा, डन। तो ये क्या है, ये हम दिखा रहे हैं आपको फेरिंग्स। क्या है ये है फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग होता है, इट इज अ कॉमन पैसेज। ये क्या है, कॉमन, इट इज अ कॉमन पैसेज, पैसेज रास्ता, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यानी यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर कह सकते हैं फूड की एंट्री भी और एयर की एंट्री भी। अब ये जो है फेरिंग्स, आगे जाने के बाद क्या होता है, ये लीड्स करता है या डिवाइड करता है कहाँ, ट्रेकिया में और ईसोफेगस में। अच्छा ये क्या होते हैं, ये भी क्या है, ये है हमारे जो हमें पढ़ने हैं। ट्रेकिया किसको बोलते हैं, ट्रेकिया अगर हम देखें तो हम बोलते हैं विंड पाइप को, ट्रेकिया, ट्रेकिया किसको बोलते हैं, विंड पाइप को। लिख देंगे जी बिल्कुल, ट्रेकिया बोलते हैं विंड पाइप को, यानी जहां से एयर पास होगी। फेरिंग्स तो वो पैसेज था, वो रास्ता था, वो जरिया था जहां हवा भी आ रही थी और फूड भी आ रहा था। अब फेरिंग्स डिवाइड हो गया और उसने वो किसने क्या बना लिया, ट्रेकिया और ईसोफेगस। आपने बोला ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया है विंड पाइप, यानी जहां से हवा जाएगी। तो ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस है आपका फूड पाइप, यानी जहां से खाना जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए, मैं इस वे में खड़ी हूँ, तो ये बताइए ट्रेकिया वेंट्रल साइड पर है या डोर्सल साइड पर, जल्दी कमेंट में आंसर कीजिए। ट्रेकिया कहाँ है, वेंट्रल साइड पर या डोर्सल साइड पर, वेंट्रल यानी फ्रंट पे है तो उसको बोलेंगे वेंट्रल, और अगर बैकवर्ड यानी पीछे है तो उसको बोलेंगे डोर्सल। डन। तो बताइए, आई होप कि समझ आया कहाँ है ट्रेकिया, जो है विंड पाइप है वो है वेंट्रल साइड पर। ये कहाँ होती है, ये होती है हमारे फ्रंट यानी वेंट्रल साइड पर, और ईसोफेगस यानी फूड पाइप होती है हमारे डोर्सल साइड पर। तभी तो अगर फूड बोलते हैं ना, अगर किसी को फंदा या जो भी लगता है, फूड अटक जाता है तो आगे मारते हैं, उसको पीछे थपकी देते हैं, हाँ या नहीं, डन, डन। इसीलिए मैंने क्या बोला आपसे कि ये जो डायग्राम है इस तरीके से बना है ताकि आप आंसर कर सके। जो हमारा ट्रेकिया है वो वेंट्रल साइड पर होता है और जो हमारा ईसोफेगस होता है वो डोर्सल साइड पर होता है। तो ये होता है इट इज लोकेटेड एट वेंट्रल साइड, वेंट्रल या फ्रंटल साइड, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड एट डोर्सल साइड, यानी डोर्सल, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बैकवर्ड साइड। डन। इतना समझ आया। फेरिंग्स क्या था, कॉमन पैसेज, कॉमन रास्ता था जहां पर फूड भी आ रहा है और जहां पर हवा यानी एयर भी आ रही है। लेकिन फेरिंग्स आगे क्या बनाता है, फेरिंग्स बनाता है टू पार्ट्स, एक को हमने बोला है ट्रैकिया और दूसरे को हमने बोला है ईसोफेगस। डन। समझ आ गया कौन सा कौन सी साइड पर है, इंपॉर्टेंट है। आगे, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कुछ ऐसा जो हमारा आएगा फेरिंग्स के बाद, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स असल में क्या है, लैरिंग्स को अगर देखा जाए तो इसको वॉइस बॉक्स या फिर बोल सकते हैं साउंड बॉक्स,
इसको या तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं या फिर साउंड बॉक्स बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम बोल पाते हैं। क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वॉइस बॉक्स है। डन। कैसा क्या बोला है मैंने, लैरिंग्स है हमारा वॉइस बॉक्स। क्या है लैरिंग्स हमारा, लैरिंग्स है हमारा वॉइस बॉक्स। ठीक है। अब लैरिंग्स जब वॉइस बॉक्स है तो कैसे हमारे जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, तो लैरिंग्स के पास होते हैं वोकल कॉर्ड। क्या होते हैं, लैरिंग्स के पास होते हैं वोकल कॉर्ड्स। अच्छा, इसके पास वोकल कॉर्ड होते हैं। अच्छा, वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, पहले मैं लिखूं, इट हैज वोकल कॉर्ड्स, यानी वोकल कॉर्ड्स को बोल सकते हैं फोल्ड। इसके पास है फोल्ड, और वो भी कितने, 2 फोल्ड्स। क्या है इसके पास, 2 वोकल फोल्ड्स। इसके पास है 2 वोकल फोल्ड्स। ठीक है, यानी ऐसे समझो कि इसके पास जो है, जो 2 मस्कुलर बेंड है। जैसे अभी देखो एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे हमारे पास माउथ है, अपर लिप एंड लोअर लिप है, नहीं है। हम जब माउथ ओपन करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं, लिप मूवमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसे ही ये जो हमारा लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, जो कहाँ लोकेटेड है, प्रेजेंट है टॉप ट्रैकिया पर। यानी ये क्या है, ये है हमारा वॉइस बॉक्स। ठीक है, इस पर क्या है, आपने बोला इसके पास वोकल कॉर्ड्स, यानी 2 फोल्ड है। कैसे बताया फोल्ड, जैसे हमारे अपर एंड लोअर लिप हम बोलते हैं तो मूव करते हैं। तो अगर बोलेंगे कब, जब एक्सटर्नली हमारे लिप मूव करेंगे, और देखें इंटरनली हमारा जो क्या है, कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड्स, वो मूव करेंगे। अगर वो ओपन होंगे तो एयर अंदर जाएगी और साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। डन। अगर वो बंद है तो इट मीन हम शांत है, जैसे मैं अब। लेकिन जैसे ही मैं बोली वो ओपन हुए, एयर अंदर गई एंड साउंड प्रोड्यूस हुआ। समझ आया। मैंने बोला वॉइस बॉक्स कहाँ है, वॉइस बॉक्स है, इट इज प्रेजेंट टॉप ऑन, इट इज प्रेजेंट टॉप ऑन ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया पर ही है ये। जी बिल्कुल। और इसके पास 2 फोल्ड्स हैं। 2 क्या है इसके पास, फोल्ड्स है, या फिर ऐसे बोल दो मस्क्यूलर बैंड्स है, जो मसल से बने हैं। मस्क्यूलर बैंड एग्जाम्पल के लिए हमने देख लिया, हमारे अपर लिप एंड लोअर लिप मूव करते हैं तो हम बोलते हैं। इसी वे में ये अंदर ओपन होते हैं, एयर अंदर जाती है, साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। बंद होते हैं तो हम साइलेंट हो जाते हैं। डन। तो इतना समझ आया। अब यहाँ पर ये जो आपको आई थिंक नजर आ रही है, तो इसके पास वोकल कॉर्ड्स थे, ये होती है इसकी ग्लॉटिस। क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इसकी एक कवरिंग होती है ऊपर वाली, जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन ऑफ द, क्या है ये कार्टिलेज की बनी होती है, वन ऑफ द कवरिंग ऑफ वॉइस बॉक्स, जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। अच्छा ठीक है, और उसके ऊपर होती है दूसरी कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस, यानी ग्लॉटिस के ऊपर एक और कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। अच्छा, इसका काम क्या है, फंक्शन तो बहुत इजी सा है। क्या फंक्शन है, तो पहले ऐसे सुनो, ये है कैसे, ये है ऐसी, जैसे आप एक बॉटल लो। डन। आपने बॉटल ली, कोई सी भी प्लास्टिक की बॉटल ले लो, कांच की बॉटल ले लो, वो बॉटल ली। अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक कैप होता है, और एक वो स्पेस होता है, जगह होती है जहां पर उसको कैप को फिक्स करना होता है। डन।
तो मैं कह रही हूँ जो कैप है वो है एपिग्लॉटिस। क्या है वो कैप? एपिग्लॉटिस। और जो वो उसका ऊपर वाला जहाँ आपको कैप फिक्स करना है उसको बोल रहे हैं क्या? ग्लॉटिस। समझ आया? ऐसे ही दो कवरिंग्स होती हैं जो कार्टिलेज की बनी होती है, हम उनको बोलते हैं ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करती है? इट कवर्स द ग्लॉटिस। ये क्या कर देती है? ग्लॉटिस को कवर कर देती है। तो ये क्या था? ये था हमारा ट्रैकिया। ये क्या था हमारा? ये था हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के पास हमने टू कवरिंग्स पड़ी जो कार्टिलेज की बनी थी। पहली थी ग्लॉटिस ऊपर वाला, एंड उसके ऊपर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बोलो जो कार्टिलेज का बना था उसको ढक देगा, उसको हमने बोला था एपिग्लॉटिस। डन? क्लियर? आगे इसके बाद आ जाइए। आगे इसके बाद हमें क्या बनाना है? इसके बाद हमें ट्रैकिया के बारे में लिखना है। तो जल्दी से बताइए हमने क्या देखा? ट्रैकिया कैसा है भाई? ट्रैकिया वेंट्रली प्रेजेंट है या डॉर्सली? अब समझ आएगा कितना आपको समझ आया। डॉर्सली था या वेंट्रली? क्योंकि फेरिंग्स ने जब डिवाइड किया था तो ये बना था। क्या बना था? ट्रैकिया बना था, नहीं बना था जान? तो क्या बना था? बना था हमारा ट्रैकिया। तो डन। ये कैसे होता है? ये होता है लोकेटेड वेंट्रल साइड पर। कहाँ होता है? वेंट्रल साइड पर। इट इज लोकेटेड, पीछे भी लिखा है वेंट्रल साइड पर लोकेटेड होता है, वेंट्रल साइड पर। दूसरी चीज यहाँ देखो, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है? इनकम्प्लीट। ये है इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ये कुछ रिंग्स है, जैसे अपने थ्रोट पे फिंगर रखो एंड फील करो, कुछ गले पे ऐसे नजर आ रहे हैं, कुछ रिंग्स है, लेकिन वो कैसी रिंग्स है? सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है ट्रैकिया के पास। क्या है? वेंट्रल साइड होता है, प्लस इसके पास क्या होती है? इट हैज सी शेप। कैसा शेप है? सी शेप कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ठीक है, इसके पास सी शेप कार्टिलेजिनियस इनकम्प्लीट रिंग्स है। कंप्लीट या इनकम्प्लीट, ये क्वेश्चन आता है कि ट्रैकिया के पास कंप्लीट रिंग्स होती हैं या इनकम्प्लीट। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रैकिया में जो इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं वो कौन सी साइड पर होती हैं? वेंट्रल साइड पर या डॉर्सल साइड पर? तो देखो, वेंट्रल साइड पर तो है लेकिन डॉर्सल साइड पे नहीं, यानी आगे तो ये रिंग्स हमें सी शेप नजर आ रही है लेकिन पीछे नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कुछ इस वे में कि इट इज, यहां लिख दूं, इट इज एब्सेंट डॉर्सली। क्या एब्सेंट होती है? डॉर्सली। डॉर्सली एब्सेंट होती हैं सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स। कहाँ? ट्रैकिया में। ट्रैकिया हमने देख लिया, क्या देखा था? थ्रॉट। अपना गले पे हाथ लगाओ, आपको कुछ नजर आ रहा है? फील कर पा रहे हो? हाँ या नहीं? फील कर पा रहे हो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स? डन। ट्रैकिया क्या था? विंड पाइप या फूड पाइप? अभी पढ़ा था फूड पाइप, जहां से हवा जा रही है। देन इतना हुआ। ट्रैकिया था, वो क्या था? वो था हमारा विंड पाइप। हाँ या नहीं? यानी जहां से हवा जाएगी। क्या था ये था विंड पाइप। दूसरी चीज हमने देखी थी ट्रैकिया में होती है, इट कवर्स, इट इज कवर्ड बाय, इट इज कवर्ड बाय, कवर्ड बाय सी शेप। कैसा शेप था? सी शेप कार्टिलेजिनियस, यानी जो कार्टिलेज की बनी है, बोन की यानी हड्डी की नहीं बनी है। कार्टिलेज, जैसे आपका ईयर,
जो बना है वो कार्टिलेज का बना है। ठीक है, अगर माइंड में आ रहा है कि कार्टिलेज क्या है, तो कार्टिलेज अभी समझो जैसे आपका ईयर पिन है, किसका बना है, कार्टिलेज का, जो फ्लेक्सिबल है, जिसको मोड़ सकते हो। लेकिन बोन फ्लेक्सिबल होती है नहीं, ये जॉइंट्स है। आया नहीं समझ? तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा ये हमारा ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स है। सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, इनकम्प्लीट, याद रखना इनकम्प्लीट। और कहाँ से इनकम्प्लीट है, डॉर्सली, सी शेप कार्टिलेजिनियस इनकम्प्लीट रिंग्स है। और कहाँ से है, डॉर्सली इनकम्प्लीट, डॉर्सली इनकम्प्लीट। ठीक है, डॉर्सली ये क्या है, डॉर्सली ये इनकम्प्लीट है। ऐसा क्यों होता है, ये हमारी कार्टिलेज की बनी है। क्यों बनी है, क्या करते हो, क्या आता है, आप देखो आपकी यहाँ पे क्या होता है, ट्रैकिया ना कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, यानी फट ना जाए। अगर एकदम से भी अगर बोले हवा आ रही है, तो ऐसा ना हो कि भाई झटाक से बिल्कुल फट जाए। अगर कोई सख्त चीज है, एग्जाम्पल लो, ठीक है, आपने बलून लो, बलून, ठीक है, आप ना उसको उसको एक्सपेंड करना है, हवा डालो और डालते जाओ डालते जाओ, क्या होगा, लास्ट में आके फट जाएगा वो बिल्कुल। हाँ या नहीं? तो यहाँ पर क्या सेंस है, यहाँ पे ये क्यों प्रेजेंट है, ये इसलिए प्रेजेंट है, अगर ज्यादा प्रेशर से भी आएगा तो ये उसको ना झेल सकती है। तो ये प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है टू प्रिवेंट प्रिवेंट इट्स कोलैप्स, ताकि हमारा जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, फट ना जाए, कोलैप्स। डन। आगे इसके बाद अब एक चीज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वर्टीब्रल कॉलम। ऐसे समझ सकते हो, रीढ़ की हड्डी जानते हो ना, बैकबोन, बस। अब आगे पढ़ना है इसके बारे में। तो एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली है कि एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic thoracic vertebrae vertebrae trachea divides, लिख तो दिया और ये सोच रही हूँ कि इसको फिर मैं कैसे बनाऊंगी, डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये कहाँ डिवाइड करेगी, ब्रोंकाई। जब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री आएगी, यानी कुछ इस लेवल पे जाके, तो ये हमारी थोरेसिक वर्टिब्री क्या है, आगे पढ़ लेना, बस अभी इतना याद कर लो। डन। तो जब ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे आ जाएगी, कहाँ होती है बता दी, बैकबोन पर, तो समझने के लिए अभी इतना ही काफी है। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे आएगी, तो ये कहाँ डिवाइड कर जाएगी, ये डिवाइड कर जाएगी प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, फिर प्राइमरी सब ट्रैकिया कहाँ डिवाइड की, ट्रैकिया तो डिवाइड की भाई प्राइमरी ब्रोंकाई में। कहाँ डिवाइड की, प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई से कहाँ डिवाइड करेगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई से कहाँ, टर्शियरी ब्रोंकाई में। हाँ जी, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, अब 3 के बाद जो आएगा वो आएगा इनिशियल ब्रोंकाई। कौन सा, इनिशियल ब्रोंकाई। आगे इसके बाद आएगा टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई। बना के दिखाऊं जी, बिल्कुल अभी बनाते हैं। टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद क्या आएगा, लो तो मैं रफली डायग्राम बना दूं, क्योंकि प्रॉपरली तो बड़ा टाइम लगने वाला है। तो जैसे हमारी ट्रैकिया थी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ये डिवाइड की। अब ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से इनिशियल, इनिशियल से टर्मिनल, और टर्मिनल के बाद ये क्या बनाने वाली है, ये बनाने वाली है, ये बनाने वाली है क्या, एल्वियोलर डक्ट। और उसके बाद ये बनाएगी पूरा एल्वियोलाई। ठीक है, क्या बनाएगी, एल्वियोलाई, क्या बनाएगी, एल्वियोलाई। किसके बाद, एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट के बाद, पहले डक्ट बनी,
फिर उसके बाद जो बनेगी हमारी बनेगी एल्वियोलाई, जिसको बोला जाता है प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पढ़ा था पीछे हमने, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एल्वियोलाई वो रीजन है, वो जगह है कि जहां पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। डन, ये चीज हमने देख ली थी। तो एल्वियोलाई क्या है? हाईली वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, लिख दूं हाईली वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे? एयर का एक्सचेंज, आउटसाइड भेजेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और इनसाइड यानी अभी और अंदर लेके जाएंगे ऑक्सीजन। डन। तो रिवाइज कर ले थोड़ा थोड़ा हमने क्या पढ़ लिया, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये जो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं वो कहाँ तक होते हैं? वो यहाँ तक होते हैं। सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स यहाँ तक होते हैं। कहाँ तक? इनिशियल ब्रोंकाई तक। तो लिखूं सी शेप कार्टिलेजिनियस, स्पेलिंग अब समझ लेना, कार्टिलेजिनियस रिंग्स आर प्रेजेंट टिल हेयर, यानी यहाँ तक, उसके बाद नहीं होते हैं। टर्मिनल ब्रोंकाई पे नहीं होंगे और उसके बाद एल्वियोलर डक्ट बनेगी, डक्ट से हमारा पूरा का पूरा एल्वियोलाई बन जाएगा, जिसको हमने बोला है बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। रिवाइज कर ले, ठीक है। आ जाइए फिर, हमने क्या पढ़ा? हमने देखा था रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। किसका देखा था? ह्यूमन के केस में देखा था। सबसे पहले जो एयर को क्या करना है? अंदर लेके जाना है। अंदर लेके जाना है तो कोई ना कोई तो रास्ता होगा। हाँ, कहाँ से जाती है? हाथ से नहीं, नाक से। यानी ये जो 2 ओपनिंग्स थी जो अपर लिप्स के ऊपर थी, जो मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप एक अच्छे राइटर हैं यानी लिख सकते हैं, मीन्स राइटर वो नहीं सोचना कि पता नहीं कौन से वाले राइटर, अगर आप अच्छे से लिख पाते हैं तो बस जो मैं बोल रही हूँ ऐसे ही एग्जाम में लिख देना। अपर लिप्स के ऊपर होती हैं 2 ओपनिंग्स, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल लेयर्स। अब ये लीड्स करते हैं नेजल चैम्बर को। कितने नेजल चैम्बर हैं? 2, जो किससे डिवाइडेड हैं? बाय सेप्टम और वॉल, जिसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। बीच में यहाँ वॉल होती है। अब इसके बाद कहाँ जाते हैं? ये लीड करते हैं यानी आगे जाते हैं इंटरनल लेयर्स, क्योंकि अगर हवा यहाँ से गई और यहाँ बंद हुए तो ये तो यहीं रुक जाएगी। इनके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे होते हैं इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स के बाद हमने क्या देखा था? ये ओपन होते हैं फेरिंग्स में, जिसको बोला था कॉमन पैसेज, यानी कॉमन रास्ता है जहां हवा भी आएगी और खाना भी आएगा। लेकिन फेरिंग्स डिवाइड करता है और बनाता है ट्रैकिया और ईसोफेगस। ट्रैकिया था विंड पाइप और ईसोफेगस था फूड पाइप। डन। अब हमने देखा था ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, जिसको हमने बोला था वॉइस बॉक्स। उसके पास है क्या? है उसके पास होते हैं वोकल कॉर्ड, या जिसको बोल सकते हैं 2 फोल्ड, यानी मस्कुलर या टिश्यू से बने होंगे वो फोल्ड्स हैं। फोल्ड फोल्ड समझ आ रहा है ना? फॉल्ट्स नहीं, फोल्ड, 2 फॉल्ट्स हैं, फोल्ड्स हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, साउंड प्रोड्यूस कैसा हो रहा है? जैसे हम बोल रहे हैं ना तो हमारे लिप्स मूव कर रहे हैं, तो ऐसे ही मूवमेंट होता है उन वोकल कॉर्ड्स का और एयर अंदर जाती है, वॉइस बॉक्स से साउंड बाहर आता है। उसके बाद हमने देखी थी 2 ओपनिंग्स थी, 2 ओपनिंग्स कह सकते हैं या 2 लेयर्स थी जो कार्टिलेज की बनी थी। पहली थी ग्लॉटिस जो टॉप ऑफ द ट्रैकिया पे प्रेजेंट थी और उसको कवर कर रही थी एक और कार्टिलेज जिसको बोला था एपिग्लॉटिस। इसीलिए बोलते हैं खाना खाते टाइम बोलना नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आप फूड स्वेलो कर रहे हो,
फिर वो बोलोगे तो साउंड बॉक्स ओपन होगा, तो कहीं ना खाना उसमें अटक जाएगा, फिर कहते हैं फंदा लगा, पानी लाओ पानी लाओ। डन। आगे आ जाइए, वॉइस बॉक्स पढ़ लिया। वॉइस बॉक्स के बाद क्या पढ़ना था? ट्रैकिया। ट्रैकिया, क्योंकि ट्रैकिया के ऊपर वॉइस बॉक्स था। ट्रैकिया आपने देखा, ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया है विंड पाइप जहां हवा आएगी। अब ट्रैकिया के पास होते हैं सी शेप इनकम्प्लीट, कंप्लीट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स, जो डॉर्सली तो इनकम्प्लीट होते हैं, वेंट्रली कंप्लीट, सी शेप है। डन। डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं। अब उसके बाद हमारी जो ट्रैकिया है वो डिवाइड करती है प्राइमरी ब्रोंकाई, कहाँ? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। वर्टिब्री रिलेटेड है कहीं ना कहीं बैकबोन से, उसके अगर वो 5वें लेवल पे आ गई ना, तो वो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाएगी। फिर आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई 1 के बाद 2 तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, 2 के बाद 3 तो टर्शरी ब्रोंकाई, 3 के बाद अब इनिशियल ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाएगी, और इनिशियल ब्रोंकाई तक ही आपका सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई से बनेंगी कुछ डक्ट, डक्ट से बनेंगे हमारे एल्वियोलाई, जिसको बोला गया है प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जहां पर सबसे पहली बार गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। कैसे? कभी एक्सचेंज नहीं किए हो पैसे, या मिल्क वाले भैया आते हैं तो क्या करते हैं, आपको मिल्क देते हैं, आप उनको पैसे दे देते हैं, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर एक्सचेंज होगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी बाहर और ऑक्सीजन आएगी अंदर। डन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। और कुछ रह गया? आई थिंक नो। सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग क्यों प्रेजेंट है? ताकि जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए। एंड आई होप इतना समझ आया होगा। 2 पार्ट्स और है, मीन इज अब नहीं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।